मेरा नाम पारस है और मेरी उम्र 25 साल है। दिखने में काफ़ी स्मार्ट हूँ। लड़कियाँ तो मुझ पर जान छिड़कती हैं। जो भी लड़की या भाभी मुझे एक बार देख ले, वो मेरे प्यार के लिए तरसने लगती है। कुछ टाइम पहले की बात है। मेरी कंपनी के डायरेक्टर ने अपने बंगले पर एक शानदार पार्टी दी थी। बड़ी रौनक थी पार्टी में। एक से एक बढ़कर बड़े लोग पार्टी में शामिल हो रहे थे। थोड़ी देर में मेरी नज़र एक काफ़ी अमीर आदमी पर पड़ी, जो अपनी पत्नी के साथ लोगों से मिल रहा था। वो आदमी 40 से 42 साल का होगा और उसकी बीवी स्वर्गलोक की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो औरत मेरी तरफ काफ़ी ध्यान से देख रही थी। उसकी और मेरी नज़र बार बार एक हो रही थी। उसके शरीर की बनावट देखकर लग रहा था कि उसको भगवान ने काफ़ी समय देकर बनाया होगा। उसका कद 5 फुट 3 इंच था। रंग गोरा और फिगर का क्या कहूँ। वो तो देखने दिखाने लायक थी और उसको देखते ही मेरे अंदर हलचल सी मचने लगी। उसने काले रंग की पारदर्शी ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें वो किसी हूर की परी से कम नहीं लग रही थी। मेरी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। लगातार मैं उसकी ओर ही देखता रहा और वो भी मुझे देख रही थी। मेरा अब पार्टी में कहीं ध्यान नहीं लग रहा था। मुझे इस तरह देखकर वो औरत मन ही मन मुस्कुराने लगी। मैं देख रहा था कि सब लोग इधर उधर बातें कर रहे थे, पर उस औरत की नज़र अब भी मेरी ही तरफ थी। ये देखकर मेरा दिल हिचकोले खाने लगा। फिर उस औरत ने अपने पति से कुछ कहा और सोफे पर बैठ गई और एक शरबत का गिलास लेकर चुस्कियां लेने लगी। मैंने भी एक शरबत का गिलास लिया और चुस्कियां लेने लगा। मैं जहाँ पर खड़ा था वहाँ एक वेटर आ रहा था। मैंने उसको देखा नहीं और उसके साथ में मेरा गिलास टकरा गया तो सारा शरबत मेरी पैंट और शर्ट पर गिर गया। वो वेटर तो सॉरी बोलकर चला गया, पर मेरी पैंट और शर्ट खराब होने के कारण मैं बाथरूम में जाकर अपने कपड़े साफ करने लगा। थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो औरत बाथरूम की तरफ आ रही थी। बाथरूम में मेरे अलावा और कोई नहीं था। वो मेरी तरफ आई और मुझे देखकर मुस्कुराकर बोली, पैंट शर्ट खराब हो गया? मैंने कहा हाँ। वो वेटर ने शरबत गिरा दिया तो वो हंसते हुए बोली, थोड़ा ध्यान अपने ऊपर भी रखना चाहिए। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी। मैंने सोचा कि ये मुझे लाइन दे रही है, तो मैंने उससे पूछा, पार्टी से बोर हो गई हो क्या आप? उसने कहा हाँ। और फिर अचानक वो मेरे बारे में पूछने लगी। मैंने उसे अपने बारे में बताया। फिर मैंने उसको उसके बारे में पूछा तो उसने अपना नाम टीना बताया और ये भी बताया कि उसके पति उसको प्यार से चंचल पुकारते हैं। तो मैंने कहा, क्या मैं भी आपको चंचल बुला सकता हूँ? वो खुश हो गई और बोली, ज़रूर, तुम मुझे चंचल ही बुलाओ। मैं अपने शर्ट पर पानी लगा रहा था तो उसने कहा, शर्ट उतारकर साफ कर लो, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। फिर मैं अपनी शर्ट को उतारकर साफ करने लगा। इस दौरान हम बात करते रहे। वो मुझसे काफ़ी खुल गई थी। शर्ट भीगने के कारण मैं पहन नहीं सकता था, तो उसने कहा, सुखा लो। मैंने कहा, कहाँ पर सुखाऊं? तो उसने मुझे छत की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, ये आइडिया अच्छा है। मैंने कहा, आप भी चलो मेरे साथ। उसने कहा, मेरे पति मुझे ढूंढते होंगे। अगर हो सका तो मैं थोड़ी देर में ज़रूर आऊंगी। मैं छत पर चला गया। वहाँ कोई नहीं था। बिल्कुल अंधेरा था। 5-10 मिनट बाद मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैंने चंचल को आते देखा। वो मेरी तरफ आ गई। बोली, शर्ट सूखा या नहीं? मैंने कहा, सूख रहा है। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरे ऊपर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। फिर हम लोग बातें करने लगे। इतने में मुझसे उसका हाथ छू गया तो मैंने उसको सॉरी बोला। वो बोली, सॉरी क्यों बोले? इसमें शर्माने की क्या बात है? मैं तुरंत ही समझ गया कि उसने हरी झंडी दिखा दी है, तो मैंने भी प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुझे कुछ नहीं कहा तो वो मेरी बाहों में समाने लगी। मैं समझ गया कि ये चंचल काफी चुलबुली है। इससे पहले कि हम दोनों के बीच कुछ होता, इतने में ही उसके फोन की घंटी बजने लगी। वो अचानक चौंक पड़ी और देखने लगी। बोली, इस गधे को भी अभी इसी वक्त फोन करना था। वो काफी गुस्से में भर गई और फोन रिसीव करके बोली, आती हूँ। और मुझे बोली, जाना होगा, मेरे पति जा रहे हैं। फिर उसने मेरा मोबाइल लेकर अपना नंबर डायल कर दिया और कहा, मैं तुम्हें कल फोन करूंगी और तुम्हें हर हाल में आना होगा। इतना कहकर वो बाय बोलकर निकल गई।
इतने में मेरी शर्ट भी सूख चुकी थी। मैं भी शर्ट पहनकर नीचे आ गया। फिर मैंने पार्टी में खाना खाया और घर आकर सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहाँ से आने वाली थी। आंखों में वही चंचल शोख हसीना दिखाई दे रही थी। फिर मैं उसको याद करके सो गया। दूसरे दिन मैं ऑफिस चला गया था और ऑफिस के काम की वजह से टाइम पास हो गया। तकरीबन शाम को 8 बजे मेरे मोबाइल पर घंटी बजी, पर नंबर दूसरा था। मैंने हेलो बोला तो सामने से सीधा जवाब आया, हाय कैसे हो। मैंने जवाब दिया, ठीक हूँ। मैं आवाज़ पहचान गया था। उसने पूछा, अभी तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा, ऑफिस में हूँ। उसने कहा, क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, कहाँ पर आऊँ। तो उसने मुझे एक पता दिया और बोली, तुम वहाँ पर खड़े रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और उस पते पर जाकर इसका इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में वो कार में आई। उसने मुझे साइड सीट पर बैठने का इशारा किया। फिर वो खुद ड्राइव करके शहर से बाहर एक शांत जगह ले गई। किसी का फार्म हाउस लग रहा था। बहुत ही शानदार बना हुआ था, पर सुनसान था। चंचल ने फार्म हाउस के अंदर गाड़ी रोक दी, बंगले का गेट खोला और मुझे अंदर आने के लिए कहा। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया तो मैंने पूछा, हम कहाँ पर आए हैं। तो उसने बताया, ये फार्म हाउस मेरी सहेली का है और यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। और बोली, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल अकेले हैं। तुम किस सोच में पड़ गए। मैंने कहा, कुछ नहीं। वो बोली, चलो अंदर चलते हैं। मैं उसका हाथ पकड़कर फार्म हाउस के अंदर चला गया। मैं बेडरूम में जैसे ही गया मेरे तो होश उड़ गए। क्या बेडरूम था, मानो ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजमहल में हूँ। मैंने चंचल से पूछा, तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है, क्या वो तुम्हें प्यार नहीं करता। चंचल ने बताया, हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। मुझे अपना हस्बैंड कुछ खास पसंद नहीं है। उसके पास दौलत शोहरत सब कुछ है, पर वो रोमांटिक नहीं है। मैं बहुत अमीर घर की लड़की हूँ और मेरी हमेशा दिल में तमन्ना थी कि मेरे हस्बैंड बहुत ही रोमांटिक हो, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मेरा हस्बैंड बहुत ही बोरिंग इंसान है। वो हमेशा हर वक्त अपने बिजनेस और कारोबार के बारे में ही सोचता रहता है, मुझ पर तो ध्यान ही नहीं देता। इसलिए मैं अपनी सहेलियों के साथ मिलकर नए नए दोस्त बनाती रहती हूँ। इतना कहकर वो मेरी बाहों में सिमट गई और बोली, क्या ये सारी बातें करने के लिए आए हो मेरे साथ यहाँ पर। इस तरह की बातों से मैं बोर हो जाती हूँ। मैंने कहा, आज की शाम तुम्हारे नाम है। तुम जैसा चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा। वो बोली, आज की रात हम दोनों इसी फार्म हाउस पर रुकेंगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने कहा, नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड अगर उसे पता चल गया तो उसको क्या बोलोगी। उसने कहा, तुम्हें मेरे हस्बैंड की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो 1 हफ्ते के लिए बाहर विदेश गया है और इसे 1 हफ्ते में मैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हें पसंद आई। मैंने कहा, तुम सच में एक अप्सरा की तरह हो। जब पार्टी में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी अपने होश खो बैठा था। वो बोली, तो फिर देर किस बात की है। उस रात को हम दोनों ने मिलकर एक यादगार रात बना दिया था। उसने खूब अपनी मनमानी की। हमने पूरी रात अलग अलग तरह के गेम खेले, जिन्हें खेलकर काफ़ी अच्छा लगा, और सुबह के 5 बजे करीब हम सो गए थे। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैंने पूछा, घर नहीं जाना क्या। तो उसने कहा, आज घर जाने का मूड नहीं है। फिर उसने कहा, मेरी सहेलियां भी तुमसे मिलना चाहेंगी। तो मैंने कहा, मोस्ट वेलकम। फिर उसने मुझे मेरे घर के पास में अपनी कार से छोड़ दिया और फिर 1 हफ्ते तक वो लगातार शाम को मुझे लेने के लिए आती और सुबह को मेरे घर के बाहर छोड़कर चली जाती। मेरी ज़िंदगी के वो 7 दिन मुझे हमेशा यादगार रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।